मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नकूश में आपको खुशामदीद। आज मैं कौन हूँ टाइटल, जिसका पार्ट 1 मैंने गुज़िश्ता अपनी वीडियो में पढ़ा था, आज उसका दूसरा हिस्सा हम अपने ज़ेरे मुतालिया लाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था, उसके अगले पैरा से मैं शुरू करता हूँ। खुदा ताला ने अपनी रूह हमारे अंदर फूंक रखी है। हम ये भी चाहते हैं कि उससे फ़ायदा उठाएं, उसकी खुशबू एक बार लें। इसके लिए लोग तड़पते हैं और लोग जान मारते हैं। वो ज़ात जो अल्लाह की खुशबू से मुअत्तर है, उसके ऊपर वो ख़याल जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसका बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। वो ख़याल किसी भी सूरत में छोड़ता नहीं है। उस ख़याल को उस कस्तूरी से हटाने के लिए मुराकबे की ज़रूरत महसूस की जाती है, इसलिए कि आदमी ज़रा ठीक हो, उसको पता चले कि वो क्या है। उससे फिर उसे नमाज में भी मज़ा आता है, इबादत, गुफ्तगू, मिलने मिलाने में, एक दूसरे को सलाम करने में भी मज़ा आता है। एक ख़ास ताल्लुक़ पैदा होता है उसके लिए, जिसका बताने का मैंने वादा किया था। आसान तरीन नुस्खा है कि 2 औकात सुबह और शाम, सुबह फजर पढ़ने के बाद और शाम को मगरिब के बाद, ये औकात ही इसके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। आप 20 मिनट निकाल कर घर का एक ऐसा कोना तलाश करें जो उमूदी हो। वहाँ आप 4 जानों होकर चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। अपनी पुश्त को बिल्कुल दीवार के साथ सीधा लगा लें, कोई झुकाव या कुब वगैरह पैदा ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो करंट चलना है नीचे से ऊपर तक, वो सीधे रास्ते से चले, यानी कमर को सीधा रखना है। आप चौकड़ी लगा के बैठ जाएं और दीवार के साथ टेक लगाएं, लेकिन कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अब मॉडर्न ज़िंदगी है, बहुत से लोग चौकड़ी मारकर नहीं बैठते, उन्हें इजाज़त है कि वो कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन इस सूरत में कि पाँव ज़मीन के साथ लगे रहने चाहिए और आपको अर्थ होकर रहना चाहिए। जब तक आप अर्थ नहीं होंगे, उस वक्त तक आपको मुश्किल होगी। पाँव के नीचे दरी, कालीन भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़मीन हो तो बहुत ही अच्छा है। चूँकि फ़कीर लोग जंगलों में ऐसा करते थे, वो डायरेक्ट ही ज़मीन के साथ वाबस्ता हो जाते थे। हमारी ज़िंदगी ज़रा और तरह की है। जब आप वहाँ बैठ जाएंगे तो फिर आपको एक सहारे की ज़रूरत है, जिसको आप पकड़कर उस सीढ़ी पर चढ़ सकें जो लगा ली है, सिर्फ ये झांकने के लिए कि ज़ात क्या चीज़ है। उसके लिए हर किसी के पास एक डिवाइस है, एक आला है जो साथ है। बैठने के बाद आप अपने सांस के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज़ कर दें और ये देखें कि हर चीज़ से दूर हटकर, जिस तरह एक बिल्ली अपना शिकार पकड़ने के लिए दीवार पर बैठी होती है, अपने शिकार यानी सांस की तरफ देखें कि ये जा रहा है, आ रहा है। इस काम में कोताही या गलती ये होती है कि आदमी सांस को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो के साथ लेने लग जाता है। ये नहीं करना, आपने उसको छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला। सिर्फ ये महसूस करना है कि ये किस तरह से आता है और किस तरह से जाता है। मुझे यकीन है कि आप पहले दिन तकरीबन 1 सेकंड या 1.5 सेकंड तक सांस के साथ चल सकेंगे। उसके बाद ख़याल आपको भगा कर ले जाएगा। वो कहेगा, मैंने तो बड़ी मेहनत से इसको ख़यालों की दुनिया में रखा है। वो ख़याल चलता रहता है मौत तक। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जी नमाज पढ़ने लगते हैं तो ख़याल बहुत आते हैं। वो ख़याल आपको कहीं का कहीं काफ़ी दूर तक ले जाएगा। जब आपको ये ख्याल आए
कि मैं तो फिर ख्याल के नरगे घेरे या चुंगल में आ गया, चाहे इसे 20 मिनट भी गुजर चुके हों, आप फिर लौटें और फिर अपने सांस के ऊपर तवज्जो मरकूज करें और जितनी देर हो सके सांस को देखें, महसूस करें। लेकिन ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। इसमें जंगो जदल और जद्दोजहद नहीं है कि आपने कोई कुश्ती लड़नी है। ये ढीलेपन का एक खेल है और इसी मासूमियत को वापस लेकर आना है जब आप 1 साल के थे और जो आपके अंदर थी या चलने लगे थे तो थी। इसमें बच्चा मासूमियत को लेने के लिए ज़ोर तो नहीं लगाता ना। जब ये प्रोसेस आप करने लगेंगे तो आपका अमल ऐसा होना चाहिए जैसा कि टेनिस के खिलाड़ी का होता है। टेनिस खेलने वाला या खेलने वाले की ज़िंदगी टेनिस के साथ वाबस्ता है। ये बात मैंने मुशाहदे से महसूस की है। आप ये कभी गुमान नहीं कर सकते कि टेनिस का खिलाड़ी आपको हर हाल में टेनिस कोर्ट में अपनी गेम इम्प्रूव करता ही मिलेगा। अगर गौर से देखें तो टेनिस का खिलाड़ी हमसे, आपसे बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो हमेशा टेनिस ही खाता है, टेनिस ही पहनता है, यही पीता है, यही पहनता है और टेनिस ही चलता है। ये इस कदर इस पर हावी और तारी हो जाती है। इस मामले में भी आप चाहे मुराकबे के अंदर हों या बाहर निकल आए हों, आपने दफ्तर जाना, मंडी जाना है, काम पर जाना है, दुकान पर जाना है, लेकिन टेनिस के खिलाड़ी की तरह आपके अंदर ये एक तलब होनी चाहिए, दिल लगी होनी चाहिए कि मैंने ज़ात के साथ ज़रूर वासिल होना है। ये सुराग रसानी का एक खेल है। मसलन अब मैं आपके सामने फौत हो जाऊंगा, बकरी की तरह। बकरी आई, उसने बच्चे दिए, दूध पिया, ज़िबा किया, ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं। तो ये जानदार जो दूसरे जानदार हैं उनमें जान ज़रूर है सब में, लेकिन रूह नहीं है। देखिए इतना सा फ़र्क होता है। कई लोग कह देते हैं हमारे गैर मुस्लिम दोस्त कि जानवरों पर जुल्म करते हैं, आप उनको खा जाते हैं। खाते हम इसलिए हैं कि जुल्म तो जब होता कि उसके अंदर रूह होती, उसमें एक सेंसिबिलिटी होती, वो तो है ही नहीं। जब वेल मछली अपना मुंह खोलती है तो तकरीबन 3,500 मछलियाँ एक लुक़्मे के अंदर इसके मुंह में चली जाती हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में छलांग मारकर खुद ही जा रही होती हैं। तो ये इसकी कैफियत है। अब आप जानदार तो हैं, लेकिन आपके साथ रूह है। उस रूह की तलाश के लिए, इसकी अल्ट्रासाउंड बनने के लिए आपको खुद मुश्किल में जाना पड़ता है। इसके बगैर चारा नहीं। अच्छा, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं कि जब आप मुराकबा करेंगे तो आपको इनामी बांड का नंबर मिल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप आसूदा होने लगेंगे, इतने ही आसूदा जितने आप बचपन में थे। ये बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ आप अपने बच्चों को, पोतों को, भतीजों को देखेंगे, आज के बाद देखेंगे कि ये कितनी आसूदगी के साथ भागा फिरता है। इसको कुछ पता नहीं। और अल्लाह भी ये फरमाता है, हमारे बाबे कहते हैं उनका एक अंदाज़ा है कि जब आप जन्नत में दाखिल होंगे या जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह गेट के बाहर खड़ा होगा और जैसे गेट कीपर गेट पास नहीं मांगा करता, आप बाहर जाकर खड़े हैं तो अल्लाह कहेगा कि वो मासूमियत जो देकर मैंने तुम्हें पैदा किया था वो वापस कर दो और अंदर चलो। और हम सारे कहेंगे कि सर, हमने तो बीए बड़ी मुश्किल से किया है और बड़ी चालाकी से एमए किया था, हम तो मासूमियत बेचते रहे हैं, वो तो अब हमारे पास नहीं। इस मासूमियत की तलाश में उस रूह की तलाश की ज़रूरत है। इसमें अगर कोई और कोताहियाँ वगैरह हो गई हैं, इसमें तो आएंगी ज़रूर, क्योंकि सबसे तंग करने वाली चीज़ वो ख्याल है, वो माइंड है। बाबे कहते हैं कि जो वजूद है ज़ात का और जो ज़ात है अल्लाह की, वो कल्ब है। यानी हमारा ये हार्ट जिसका बाईपास होता है, ये नहीं, कल्ब। इसके करीब ही, इसके डाउन पर 1-1.5 इंच के फासले पर कल्ब का एक मकाम है। चूंकि ये भी नज़र नहीं आता,
روح کا معاملہ، اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے الا کلیلا، تھوڑا ہے، نہیں جان سکو گے روح کے بارے میں۔ تو وہ اندازہ یہ لگاتے ہیں، مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اس آدمی کو پکڑ کر پھر پنجرے میں قید کرنا ہے۔ یہ وعدہ تھا بڑی دیر کا، وہ آخرکار پورا ہوا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔